join. Very well, sir. वीडियो नहीं है. कौन बोला वीडियो नहीं आ रहा है? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Last time we have completed up to quality of population. So when we talk about the quality of population, अच्छा ये बताइए कि लास्ट टाइम से पहले का कुछ पूछना है या लास्ट प्रीवियस क्लास से? हाँ सर, एक क्वेश्चन था. सर शकल और विलास की स्टोरी क्यों दी गई है? वो एक मिथिकल स्टोरी है. सर मेरे को पिछले चैप्टर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे? मिलेंगे. सिर्फ लास्ट जो क्योंकि लेसन सर है मैं हिस्ट्री का क्योंकि सर मैं न्यू एडमिशन है ना सर, इसीलिए. मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे. तो सर किससे लेना पड़ेगा? नहीं होगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा. थैंक यू सर. शकल और विलास की स्टोरी क्यों दी गई है? एक बच्ची पूछ रही है कि शकल और विलास की स्टोरी क्यों दी गई है. ये यदि किसी भी स्टोरी resembles with example and by the method of the example you can understand very easily. So by the method of the पहली बात तो कुछ बच्चों के यहाँ से आवाज आ रही है, वो बंद करें या उस प्लेस से हट जाए. तो स्टोरी इसीलिए दी गई है इसमें शकल और विलास की. शकल की स्टोरी आप जानते हैं. शकल की स्टोरी जानते हैं कि शकल also does not belong from a rich family, but सर प्लीज म्यूट कराइए. Sir, page number. Sir, if you meet, how can I ask? शकल और विलास वाला आप जानते हैं, उसमें बताना नहीं है. शकल और विलास वाला देखेंगे तो शकल और एक बच्चा पूछ रहा है शकल विलास की स्टोरी का है. तो शकल और विलास की स्टोरी है आपका पेज नंबर 17 और 18 पर. 17 पर शकल की स्टोरी है और 18 पर विलास की स्टोरी. तो स्टोरी के अंदर एग्जाम्पल जो समझ में आएगा कि दोनों की कंडीशन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन तभी भी अंतर था. एंड शकल, सिंपल सेंस, शकल इज आल्सो इंटरेस्टेड इन स्टडी. while Vilas is not interested in study. So first of all, main thing is also related, whatever your condition of family, but interest is most, because if you are not interested, you can't go upgrade. आप नहीं जा सकते आगे. देखते हैं बहुत से माता पिता बहुत अमीर होते हैं लेकिन उनके बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते. तो बच्चा ही पढ़ने वाला नहीं है तो माँ बाप क्या कर सकते हैं. और कभी कभार देखते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि परिवार में कुछ भी नहीं है लेकिन उसके घर पे बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट, तो जैसे तैसे पढ़ लेता है और पढ़कर वो अच्छी अच्छी जॉब को पाते हैं. अब एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, देखेंगे तो. और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि शकल और विलास की स्टोरी दी है, तो हाइपोथेटिकल स्टोरी है. जैसे कि लास्ट लेसन में एक नाम ले लिया था पालमपुर, तो कहेंगे कि सर पालमपुर का ही नाम क्यों दिया है, मेरे गांव का क्यों नहीं नाम दिया है. तो यू कैन आल्सो थिंक बाय योर ओन एंड आल्सो थिंक दैट इफ दिस कंडीशन boy and girls are also living in nearby houses, so it can be, anyone can be. Clear? देखिए मुझे अनम्यूट करने में कुछ नहीं है, लेकिन
आप डिस्टर्ब करते हैं इसलिए मैं अनम्यूट नहीं करता, फिर दोबारा कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बोलिए। और कुछ, अब लेसन स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट अभी करते हैं। नहीं, अभी कौन? तो इससे एक पहले घंटे बाद। कुछ पूछे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जरा चुप रहे। देखिए, तो लास्ट टाइम we discussed about the quality of population। सर आपकी वीडियो बार बार पॉज हो जा रही है। सर आपकी नहीं आ रही है, मेरी वीडियो आ रही है, आपके यहाँ पॉज हो रही होगी। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लास्ट टाइम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो क्वालिटी, our whole lesson is based upon resource and people. People is related with population and quality always matter. क्वालिटी हमेशा मैटर करती है और ये कंडीशन पॉपुलेशन पे ज्यादा वेरी करती है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा स्किल्ड होगी, एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो ग्रोथ कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिटेड टू एनी यूरोपियन कंट्री, ठीक है, या यूरोपियन कंट्री पे कहीं जॉब की ऐड आती है, तो ये मान के चलिए कि वहां पर अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जॉब के लिए जा नहीं सकते, और भी अच्छे खासे पढ़े लिखे, मतलब एक अच्छी जगह से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तभी आपको बुलाते हैं। बाकी आप देखते हैं कि जो एशियन कंट्री में जो गल्फ कंट्री हैं, जो मुस्लिम्स कंट्रीज हैं, वहाँ पर जॉब की ऑफर आती है, तो वहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे की जॉब की ऑफर नहीं आती है, वहाँ दोनों ही प्रकार के जॉब की ऑफर आती है, लोअर ग्रेड भी, मिनियल ग्रेड भी, सब ग्रेड भी। लेकिन वहाँ पर जॉब की ऑफर आती है तो अधिकतर जो मिनियल से मिनियल वर्क ग्रेड का भी अगर लोअर से ग्रेड, उसको इंग्लिश मस्ट आनी चाहिए और बाकी सब चीज़ें भी आनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर सबको जॉब जल्दी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर नेशनल इनकम, ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देन जैसे शकल के ऊपर आपने देखा कि शकल अगर शुरू में ही एजुकेशन से बोर हो जाता और स्टडी नहीं करता, ढंग से मेहनत नहीं करता, तो क्या होता, वो भी विलास की तरह सेम कंडीशन में रहता। बट इनिशियल पीरियड he was not bored with the studies, and later the study goes in a fruitful manner. And at the last, he achieved a good and handsome salary also. Where you can see simple sense. The education also increases the or enhances the quality of that person. जैसे मान लीजिए छोटी से छोटी जॉब, तो छोटी से छोटी जॉब अगर कोई भी कर रहा है और उस प्लेस पर वो व्यक्ति या वो पर्सन जो है एजुकेटेड है, तो वो एजुकेटेड जो पर्सन है वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, या जरूरत पड़ेगी तो डिफरेंट काम भी कर लेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपको किसी जॉब के लिए रखा गया किसी पियोन को, अधिकतर पियोन पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन पियोन जब तक अगर पियोन पढ़ा लिखा होगा
तभी ना फाइल का नाम, जैसे टीचर ने एक स्लिप दे दी, मान लीजिए ये प्रिंसिपल ने स्लिप दे दी पियोन कि जाओ इस फलां को बुला के लाओ, तो उसको नाम पता है तो ठीक है, और उसने सिर्फ लिख के दे दिया कि जाओ लेकर बुला के, तो वो पढ़ा लिखा हुआ तभी तो नाम पड़ेगा। सेम कंडीशन, तो उसमें एजुकेशन ऑलवेज मैटर करेगी, और पढ़ा लिखा है तो और कई काम कर सकता है। इसी चीज़ों को वो अपने मन से भी सोच समझकर बार बार उसको पूछने की जरूरत नहीं। जैसे एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने अपने यहाँ कोई नौकर रखा है, वो नौकर सामान निकालता है, सामान निकालता है तो उसको वो कहता है तो निकालता है, और अगर पढ़ा लिखा है तो एक बार लिस्ट बना दी दे दिया तो आराम से निकाल लेगा। तो ऑलवेज द एजुकेशन मैटर्स, and for this the government take many initiative to start to give the education, and give the education in quality manner, give the education in quality manner. Clear? Then the government started Navodaya schools. Which gives the quality education to their people, to surrounded people, and not only, they also give good education even the girls, because girls education is also most, because if the girls or the female will not educated, automatically there is a no upliftment of any country. Students, Yes, sir. कुछ पूछ रहे हैं? सर वो कैसे Nine. Elementary education. No, sir. Elementary Sir, की educated. मैं इसीलिए ओपन नहीं करता, जो ओपन कर देता हूँ तो एलिमेंट्री एजुकेशन, पहली बात तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, मतलब 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य दी जाती है, वही एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से 14। हाँ ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट आल्सो, गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ कि अपने आसपास से हट जाइए जहाँ बातचीत हो रही है और बोलिए कि चुप रहें जरा अगल बगल के लोग। तो वोकेशनल कोर्सेस, वोकेशनल का मतलब ऐसे कोर्सेज होते हैं सर वो जिससे आपको फ्यूचर में जॉब मिलेगी। जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, हार्डवेयर का हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, या गर्ल्स के लिए और कोर्सेज हो गए जो और भी कोर्सेज सिखा सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस, आगे पढ़ेंगी गर्ल्स, BA में सिखाया जाता है, तो उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, खाना बनाने से लेके कपड़े सिलने से लेके सब कुछ उसी के अंदर आता है, बच्चे को कैसे संभालना है। तो ये सब कोर्सेज जो है गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, क्योंकि उससे कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी वो जॉब। एंड द गवर्नमेंट आल्सो एक्ट ऑन द सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, क्लियर? सर्व शिक्षा अभियान। Then
Midday meal scheme. Midday meal scheme, very good. Do you know why the midday meal scheme is started? No, sir. Who Yes, sir. understood about this? Or Today, sir, if it is. provide poor students. 2001 में Yes, स्टार्ट sir. हुआ था. To Children encourage could not attendance and afford little lunch for them. nutrition That of is why they children. midday. Yes, sir. Midday meal 82 scheme इसलिए purchase स्टार्ट the किया गया food items that sir. To And feed improve poor their nutritional students. status. अरे कौन सा चैप्टर है? Provide Improve their proper nutrition nutrition to the status. children to in the attract government schools. And to encourage to attendance and attract retention. number of students in the school. The government started. Government started Midday meal. midday meal scheme. Midday meal scheme. क्योंकि क्या होता था, ध्यान से देखिए, पहले जब बच्चे सुबह पढ़ने आते थे तो जब लंच का पीरियड लंच होता था बीच में, तो अधिकतर ये स्कूल गांव के आसपास ही होते हैं, तो उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि जाइए खाना खा के आइए. तो खाना खाने तो जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे. So that's why the government started the midday meal scheme. As well as, please वही can पे. tell if any sound will come nearby you, please. So the government Please mute everyone, sir. so the government, what the government have done this all, started the initiative. They have to start the midday meal program. They will start the midday meal program. Now the government started the midday meal scheme program to attract as much as number of the students. Clear? Why the government started? Because as well as the poor families, they can't feed their families. जो गरीब परिवार है बट अपने परिवार को नहीं देख पाते थे, तो जब अपने परिवार को नहीं देख पाएंगे तो साथ ही साथ जो उसमें बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन होंगे, उन चिल्ड्रन को एसेट समझते थे, संपत्ति, कि वो भी बच्चा काम करेगा तो पैसा कमा कर लाएगा और पढ़ेगा तो क्या फायदा होगा, तो और खाना भी उसको देना पड़ेगा, खाना भी तो देना, उसे बर्डन नहीं समझते थे. So that's why the government started the midday meal scheme program, कि उसमें पेरेंट्स की जो टेंशन है वो खत्म हो गई. क्या? कि उसको खाना देना है. The government taken all the burden and the responsibility to give the food to that children. Because कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है. तो स्वस्थ शरीर तो तभी रहेगा जब वो बढ़िया और बैलेंस डाइट लेगा. तो जब उसे डाइट की प्रॉब्लम होगी तो पढ़ कहाँ से पाएगा. So that's why the government started. Now the government not only give the midday meal program, also starting to give the breakfast. They will started initiated. So as much as the student will come enjoy. Clear? Now time to time the government spend too much amount of money on the education. In the first 5-year plan,
The government initiated 151 crore then, and this is up to 11th 5-year plan. The government introduced 3,766.99 crore. Means we have seen, according to time, the government is going to increase the amount of money which is spent on education, because they know as much as the people or the population of any country well educated, it will also increase the national income or the GDP of that country. So, due to this, so from this period, when we talk about this, the GDP in the first 5-year plan is right now earlier 0.64%, and up to last 11th 5-year plan, it is reached 3.0%. Up to this is the GDP. Now estimated as budget document, Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 257. अब जब एजुकेशन का रेट देखते हैं, एजुकेशन मनी की लिटरेसी रेट, नाइनटीन 1951 के पीरियड में it was just 18%, and right now near about 2000 up to 11, it reached up to 74%. Clear? Now, literacy. Literacy among male and female on a different pattern. So when we talk about male, simple. When you compare the male and female, from the earlier time we have seen the male educated much more than the female. So the percentage is always going 16% more than the female. Compared than the female,
the male percentage is always higher, and it is higher near about 16%. Clear? As well as comparing areas, rural or urban. In rural areas, less number of people are educated, and in urban areas, number of person will more educated in this sense. And this ratio always varied. You have seen in the rural areas, very less amount of girls will educated comparison than urban areas. Then literacy rate among the states. सर जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बता दीजिए। जीडीपी तो जीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। देखिए ध्यान से देखिए, जीडीपी क्या होता है? डेवलपमेंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो मैंने बताया आपको, क्या होता है कि जीडीपी जो होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, ठीक है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, वहां पर जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है, जिसका प्रोडक्शन होता है। पहली बात तो अगल बगल से बहुत साउंड आती है तो दिक्कत होता है, इसलिए मैं म्यूट करके रखता हूँ। तो जो गुड्स होती है, गुड्स और सर्विसेज, गुड माने की जो गुड्स प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी सामान प्रोड्यूस होता है, और गुड्स वहां से जो प्रोड्यूस होता है और जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उस पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब विद इन अ ईयर। स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि विद इन अ ईयर वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन उसका कितना होता है, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। तो आपको मैंने बताया था कि सर्विसेज टर्टियरी सेक्टर में आता है और गुड्स किस में आएगा, फर्स्ट में भी आएगा, प्राइमरी में भी आएगा, सेकेंडरी में सर, मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में भी आएगा और प्राइमरी में भी आ सकता है, क्योंकि गुड्स सामान, जैसे मान लीजिए कोई भी गुड्स है, जैसे चावल ही जो भी है, ये गुड्स है, एग्रीकल्चर से हो सकता है सर। ठीक है। लेकिन बेसिकली जो मान के चलिए कि इसमें सेकेंडरी प्रोडक्शन, लिसन, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, 4 सी एरियाज, ठीक है। तो उसका ओवरऑल जो बनता है उसकी कितनी क्या है, जीडीपी इस कंट्री की कितनी है और कितना उसका प्रोडक्शन होता है, कितना कंजप्शन होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो सारा का सारा जो डाटा है, क्लियर है, ये जीडीपी है। जीडीपी लिटरेसी पे डिपेंड करती है सर। आवाज नहीं आ रही है। जीडीपी लिटरेसी पे डिपेंड करती है। हाँ, क्यों नहीं करती है, लिटरेसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर आप लिटरेट होंगे, लिसन, अगर आप लिटरेट होंगे तो पैसा कभी भी कमा लेंगे, लेकिन अब जब लिटरेट ही नहीं है और मान के चलिए आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो कैसे पैसा कमाएंगे, कमा पाएंगे? बर्तन धोएंगे। नो सर, एक बच्चे ने कहा बर्तन धोएंगे, ठीक है, बर्तन धोएंगे, तो बर्तन धोएंगे तो क्या एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और एक बर्तन धो रहा है, अच्छा देखिए, जो रिक्शा चलाता है क्या वो बहुत अमीर हो जाता है जिंदगी में रिक्शा चलाकर मेहनत करके? नहीं, लेकिन वही जो पढ़ता है लिखता है या कोई जॉब करता है, कारोबार करता है, तो अलग बात, ठीक है। तो रिक्शा चलाना जिंदगी में रिक्शा ही चलाता है, रिक्शा ही चलाते मर जाता है,
तो सर 2020 एजुकेशन बहुत मैटर करती है, क्लियर। और क्या सर बच्चे 2020 में लिटरेसी रेट कितना होगा? 2020 में है, सर 2020 में उसको सर्च आउट कीजिए। 2021 मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो जी सर, 2011 लिटरेसी का है, कितना? चेक कीजिए उसको। सर जनगणना 2021 में होगा, हाँ, जनगणना 2021 में होगा। तो अभी तो पता चलेगा लिटरेसी। जनगणना 2021 में आंकड़ा आएगा। 2020 से ही जनगणना स्टार्ट होती है, 1 साल लगता है, लेकिन इस बार स्टार्ट नहीं हो पाई है ड्यू टू कोरोना। फिर हर 10 साल में ऑफिशियली Yes, पॉपुलेशन sir. काउंट होती है, ठीक है। सर कंट्री काउंट करता है सर डब्ल्यू माने कोई सर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, नहीं, हर एक कंट्री अपना अपना काउंट करती है। और यहाँ पर जो NSSO है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज को काउंट करता है। आपके घर आता है, पूछता है कि आपके घर कितने मेंबर हैं, आपके घर में LPG है कि नहीं, मतलब सब चीज का ब्यौरा। सर एनपीओ क्या करता है? NSSO नेशनल सैंपल। सर एनपीओ क्या करता है? NPO सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। ISID क्या होता है? ये एक संस्था है, सरकारी संस्था है, और ये घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा Yes, sir. डाटा में कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सब चीज। क्योंकि गवर्नमेंट इसी के बेस पर आगे की पॉलिसीज को स्टार्ट करती है, मतलब क्रिएट करती है, पॉलिसीज बनाती है। तो उसी के बेसिस पर, कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पर ISID का फुल फॉर्म क्या होता है? ISI ISIG 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 मुझे नहीं पता है, आप बताइए, देखा नहीं उसको, बुक में है, इस बुक में आफ्टर है बुक बेटा, को बताइए। सर जनगणना हर 10 साल पे क्यों होती है, क्यों नहीं हर साल होती है? नो सर, एक बार जनगणना करने में बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। इस बार कितना हुआ है? अभी काउंट नहीं हुआ, काउंट होगा उसके बाद पता चलेगा, यस सर। ठीक है। और इस बार सर बजट चाहिए। ऑलरेडी डिले हो गया। पिछली बार कितना हुआ था? हाँ? पिछली बार कितना इन्वेस्ट हुआ था? इन्वेस्टमेंट वीडियो नहीं आ रहा है। लिसन, इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे नहीं पता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, नेट पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत पैसा खर्चा होता है बेटा, क्योंकि इसको चेक करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो घर घर जाते हैं, तो उनका व्यक्ति के हिसाब से पैसा मिलता है, तो बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, आज इतना ही, अब टाइम ओवर हो गया है, सॉरी। बच्ची कुछ बोल रही है। सर डिफरेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। It is very simple to say what is the difference between the central government and state government. The central Sir, side please. the simple central का मतलब एक क्या है, सेंट्रल मनी की क्या है, केंद्र शक्ति, केंद्र, और स्टेट राज्य। तो सेंट्रल मनी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, जो बिल्कुल मेन पर है, मेन मनी की जो, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे एक मेन सेंटर हो गया, सेंटर के बाद से उसकी अनेकों स्टेट गवर्नमेंट है, उसको ये सब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और बता दीजिए और ये विकेंद्रीकृत क्या चीज? सर एक बार और। सर इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? सर एक बार और।
economy is related in simple terms सर is साइड in प्लीज। सर जीडीपी एक बार और बता दीजिए। ऐसा समझ है, में आ गई। सुनिए मेरी बात। मैं आपको सारा बताऊंगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन अब मैं कल बताऊंगा क्योंकि टाइम ओवर हो गया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Question Thank you, sir. answer. थैंक यू सर। कॉपी दोगे? फोन को सैनिटाइज करूं। आवाज थोड़ा ही हो रहा है। सैनिटाइज थोड़ा करूं। जब इतना चिल्ला रहा है। वीडियो नहीं आ रही है। आ ही नहीं रहा है। रीम सर नहीं पढ़ता है। रुक गया है सर। आर्यन तारीम अरे भाई तेरी आईडी बता यार, मैं सर कबे से भूल गया हूँ। कौन? तेरी आईडी लिख ले जल्दी से, लिख ले कहीं नोट कर जल्दी। बोलूं? हेलो आर्यन। आर्यन नहीं बोल रहा भाई। अरे तेरी आवाज उठ के कैसे ही। पढ़ रहा है। अरे ये क्या है यार, ये आर्यन आर्यन गुप्ता। वही तो। हेलो उसका अबे ये में क्या क्या म्यूट म्यूट कर दिया। तारीम फोटो आ रही ना कुछ है। हाँ बोल। म्यूट कर दिया। म्यूट कर दिया। हाँ आशीष है क्या? अच्छा आशीष है। भाग गया लग रहा है। हाँ आशीष। भाग गया है। क्या? ये देखो सैनिटाइजर मार रहे हैं। कब क्या किया जैसे पूरा उसको तो बताया जाएगा। तू कौन आएगा? अरे इंग्लिश वाला आएगा पता। इंग्लिश का क्लासेस। ये सर एकदम पूरा